एक मंदिर हो, एक कुआं हो और एक ही शमशान हो, तभी जातिवाद का खात्मा। वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को आरएसएस और बीजेपी की सरकार ध्वस्त करना चाहती है। पूरे भारत के लोगों को वापस पाखंड और कर्मकांड में ढकेलना चाहती है, जबकि बाबा साहब इनके विरोध में थे इस बात के। बाबा साहब चाहते थे कि सभी वर्ग का समुदाय शिक्षित हो, टेम्परामेंट हो उसका, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो उसका, वैज्ञानिक सोच, इसलिए संविधान में भी कह के गए। ताकतों ने इस देश के बहुजनों को बहुत हद तक ये समझा दिया है कि सबसे पहले तुम हिंदू। दोस्तों नमस्कार, जय भीम। बहुजन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है डॉक्टर हरविंदर सर्जन जी, जो कि मेरठ दक्षिण से विधानसभा प्रभारी है समाजवादी पार्टी से, और अम्बेडकर वाहिनी से जो कि उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। और आज हम बात करेंगे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जो कि भी हाल फिलहाल में बयानबाजी करते दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू में जो एकता होगी वह तब होगी यदि एक कुआं होगा, एक मंदिर होगा, एक शमशान होगा। और भी इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को जय भीम ने बधाई जी, बहुत बहुत साधुवाद जी। देखिए, अगर आरएसएस को 1925 से लेकर आप और आज तक आप पढ़ते हैं तो जो वो कहते हैं वो करते नहीं। पहली बात तो ये है, उनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। जब आप आरएसएस को पढ़ेंगे तो जो कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका उल्टा काम चाहते हैं जी उनका एक बयान ये है कि एक कुआं, एक शमशान, जी, एक मंदिर, एक मंदिर, उनका ये कहना है। तो सबसे पहले सवाल तो ये है कि 100 साल उन्हें होने जा रहे हैं, तो क्या 100 साल बाद ही इस बात को समझ पाए? जी एक बड़ा सवाल है, नंबर एक। नंबर दो, 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। कुओं पर आज भी दलितों को और जो है अति पिछड़ा वर्ग है उसको पानी नहीं पीने दिया जाता। तो 27 साल की सरकार में, और मोहन भागवत की सरकार है, एक तरह से आरएसएस की सरकार है, तो 27 साल में जो कार्य वो गुजरात में नहीं कर पाए, और 11 साल केंद्र की सरकार को हो गए हैं जी और अब 8वां साल जो है इनको भी चल रहा है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है। जी, तो जो सरकार के रहते ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यकीन है कि वो आगे कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए वो जो कहते हैं ये समझ लीजिए उसका उल्टा है। अगर वो गुजरात में आज भी दलित, और उत्तर प्रदेश के जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां दलित और पिछड़ा वर्ग समुदाय का व्यक्ति पीटा जा रहा है, उसे कुओं पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, वो आज भी पानी के लिए तरस रहा है। अगर मटकी से अगर कोई दलित और पिछड़े समुदाय का हाथ लगा देता, पानी की मटकी से हाथ लगा देता, तो उसको मार दिया जाता है। तो आरएसएस के किसी भी पदाधिकारी का और उसके प्रमुख मोहन भागवत का कोई बयान नहीं आता इस पर, नहीं आता। तो अगर वो स्टेटमेंट ऐसा दे रहे हैं तो ये समझे छलने का काम कर रहे हैं, ये राजनीतिक हथकंडा उनका। यहाँ पे बौखलाए हुए, जैसे कि अभी जो फूले हुए अम्बेडकर जी की विचारधारा ज्यादा फैल रही है, उधर बोधगया में आंदोलन हो रहा है, एक फूले मूवी भी आ रही है, मतलब इस चीज से बौखलाहट है ये। एक्चुअली वो इस बात को समझ रहे हैं कि जो विचार, जो सामाजिक क्रांति के विचार फूले, डॉक्टर अंबेडकर, काशीराम, तथागत बुद्ध, संत रविदास, कबीरदास के थे, वो इनको ये समझ में आ रहा है जब ये विचार, उन विचारों पर आधारित सरकार अगर आने वाले समय में बनेगी तो ये सब धाराशायी हो जाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं अपने षड्यंत्र के पीछे छुपना चाह रहे हैं, ये कह करके कि हम डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पे चलेंगे। तो डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पे चलना, तो जो संविधान प्रदत्त अधिकार दे करके गए हैं, तो उन अधिकारों को क्यों नहीं देते हैं? सरकार में रहते हुए नहीं देते हैं। भाई डॉक्टर अम्बेडकर के विचार वही तो हैं जो संविधान में वो दे करके गए हैं। तो आप हमदर्दी ना दिखाएं, हमें हमदर्दी नहीं, संविधान प्रदत्त बाबा साहब के अधिकार चाहिए जो संविधान में जी। और विचारों पर चलने के बाद बीजेपी भी कह रहे हैं, लेकिन 22 प्रतिज्ञा की यदि बात आती है, बाबा साहब के विचारों में तो वह भी सम्मिलित है, तो 22 प्रतिज्ञाओं से पीछे हटते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो कर्मकांड पाखंड के विरोध था उससे भी पीछे हटते हैं, चाहते हैं कि वो बरकरार रहे और अम्बेडकर के विचारधारा। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर जो विचार है, ये फूले अम्बेडकराइट जो लोग हैं, वो उनका जो नजरिया है, जो इस विचार का जो नजरिया है वो साइंटिफिक है जी। वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को आरएसएस और बीजेपी की सरकार ध्वस्त करना चाहती है। पूरे भारत के लोगों को वापस पाखंड और कर्मकांड में ढकेलना चाहती है, जबकि बाबा साहब इनके विरोध में थे इस बात के। बाबा साहब चाहते थे कि सभी वर्ग का समुदाय शिक्षित हो, टेम्परामेंट हो उसका, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो उसका, वैज्ञानिक सोच, इसलिए संविधान में भी कह के गए कि आपको जो है वैज्ञानिक टेम्परामेंट रखना है, वैज्ञानिक सोच रखनी है। तो वो वाले कार्य तो आरएसएस बीजेपी करती नहीं है। एक कार्य मुझे बता दीजिए, बल्कि इस भारत के लोगों को पाखंड, अंधविश्वास और कर्मकांड में धकेलना चाहती है। जी, मतलब लुभाने की पूरी साजिश है। वो राजनीतिक हथकंडा है, राजनीतिक हथकंडा है। बीजेपी जो कहती है, आरएसएस जो कहती है, ये समझ लीजिए उसका उल्टा होना है।
आप ये बताइए कि भारत में वो कह रहे हिंदू समाज में एकता होनी चाहिए, तो क्या हिंदू समाज में कहने भर से एकता हो जाएगी? उनको रोजगार नहीं देना होगा, जी उनको जो उनके रोजगार से उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके जो है उनका हालात सुधरने, तो रोजगार नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना आज चाहिए। सबसे ज्यादा पूरे विश्व के अंदर अगर कोई टैक्स देता तो भारत का नागरिक देता है, और भारत में सबसे ज्यादा नागरिक कौन है? तथाकथित हिंदू ही है। जी तो सबसे ज्यादा टैक्स कौन दे रहा है? भारत का लोग दे रहे हैं। सबसे ज्यादा महंगाई की जो मार कौन झेल रहा है? भारत के लोग झेल रहे हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का सामना भारत का आदमी कर रहा है। सबसे ज्यादा जो है आप देखिए उत्पीड़न जो यहाँ हो रहा है भारत के लोगों को हो रहा है। आरएसएस इस पे एक बात भी नहीं बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उनकी एकता कैसी? जी जी भाई बिना रोटी के एकता हो जाएगी क्या? इसलिए वो उनके सारी चीजें जो राजनीतिक हथकंडा है। उनके बयान पे डॉक्टर साहब अभी 2-4 पोस्ट और वायरल हो रही है जिसमें लिख रहे हैं कि निरंबन की बेटी को दलित से ब्याहेंगे तो ही यहाँ पर समानता स्थापित होगी, तो ही हिंदू धर्म में एकता होगी। और अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में जो कि एक दूल्हे को मंदिर में एंट्री नहीं करने दी गई और उसने फिर बाजार पर माथा टेका, ये भी घटना हुई। इस पे मोहन भागवत का कोई बयान नहीं। देखिए सामाजिक व्यवस्था के बारे में मोहन भागवत एक भी स्टेटमेंट नहीं देंगे। वो जब भी आपको स्टेटमेंट देंगे कि हिंदू एकता, हिंदू एक हो जाओ, क्योंकि आरएसएस ने सबसे पहले एक काम किया है कि उसने एक शत्रु के रूप में एक समुदाय को खड़ा किया, मुस्लिम और ईसाई। जी तो अभी देखिए आप, वो ऐसे बात नहीं कि मुसलमान और ईसाई से चिढ़ते हैं, वो जैनियों से भी चिढ़ते हैं, वो दलित पिछड़े वर्ग से भी चिढ़ते हैं, वो सिखों से भी चिढ़ते हैं। अभी महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में जैन समुदाय के मंदिरों को तोड़ दिया गया है। हाँ जी तो ऐसा नहीं कि खाली इनसे चिढ़ते हैं, वो सिर्फ अपनी वर्चस्व, अपनी सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, किसी समुदाय के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो जो वो कहते हैं वो उल्टा, उनका समझ लो उल्टा कह रहे हैं वो लोग। जी। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर बीजेपी ने जो हथकंडा चला जिसमें कि हमारे समाज के लोग वाहवाही कर रहे हैं, बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की बहुत ज़्यादा हितैषी हो रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती को बहुत बढ़ चढ़ कर मनाया है और बहुत सी जगह दूध से भी मिलाया गया है और भी बहुत बड़ी अभी मंदिर भी बनाएंगे बाबा साहब के नाम से, बहुत बड़ी स्टैचू खड़ी करेंगे। देखिए दलित और पिछड़ों का जो विकास होना है, वो अगर बीजेपी आरएसएस के लोग जयंती मनाने लग जाए, यूं तो आरएसएस के कार्यालय में अभी बुद्ध वंदना भी हुई है, जी तो क्या बुद्ध के विचारों को फॉलो करते हैं वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध वंदना आरएसएस के नागपुर के कार्यालय में अभी हुई है, 14 अप्रैल को हुई है। तो क्या वो बुद्ध के विचारों से सहमत हैं? रात दिन तो जो है बुद्ध के खिलाफ बात करते हैं। और वो आंदोलन चल रहा है उसकी तथागत विरोध अगर 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 तथागत बुद्ध के वो इतने ही अनुयायी हैं, बाबा साहब के इतने ही अनुयायी बनते हैं वो, तो जो बोध गया का आंदोलन है 60 दिन से ज्यादा का हो गया, कोई मीडिया कवरेज नहीं है उस पर, नहीं है। किसी आरएसएस का बयान नहीं है, और किसी हमारे प्रधानमंत्री का बयान नहीं है, किसी बीजेपी के किसी नेता का बयान नहीं है। तो आप कैसे तथागत बुद्ध के और बाबा साहब के विचार पे चलने की बात कह रहे हैं? जी गलत कह रहे हैं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जो इस बात के लिए। जी। तो कुल मिला के जो डॉक्टर साहब ने बताया कि ये षड्यंत्र है बहुत बड़ा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बौखलाए हुए इस समय पूरी तरह से, और देश के अंदर ये एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज में जो है इनका हिंदुत्व मजबूत हो और हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग कट्टरपंथी बने, मुस्लिमों के खिलाफ जो है आग बबूला हो और तलवारें निकाल कर लहराना शुरू करे। तो इस साजिश को समझना होगा। और डॉक्टर साहब और क्या कहना आपका समाज को? देखिए जो हिंदुत्व की बात है, जी हिंदुत्व के बारे में बताऊं कि सावरकर ने 1923 में किताब लिखी हिंदुत्व। हिंदू तो उन्होंने साफ साफ लिखा कि हिंदुत्व का धर्म से कोई मतलब नहीं है, हिंदुत्व हमारी एक राजनीतिक विचारधारा है। जी तो जो लोगों में कंफ्यूजन है हिंदुत्व का मतलब हिंदू धर्म है, ये नहीं है। जी सावरकर लिख करके गए अपनी किताब के अंदर। दूसरी बात 1990 में जब आडवाणी रथ यात्रा लेकर के मंडल कमीशन के विरोध में, पिछड़ों के आरक्षण के विरोध में यात्रा लेकर के चले थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा था यात्रा में चलते हुए, और मोदी जी उनके उसको रथ को चला रहे थे, जी तो आडवाणी जी साफ कहा था कि हिंदुत्व हमारी राजनीतिक विचारधारा है जी और इसका मतलब राजनीति से है। तो हम लोगों को या सब लोगों, भारत के लोगों को समझ जाना चाहिए, जैसे जैसे बाकी पार्टियों की विचारधारा एक आइडियोलॉजी होती है, जी। वैसी हिंदुत्व की एक आइडियोलॉजी है इनकी। और हिंदुत्व, बाबा साहब ने साफ कहा कि हिंदुत्व जो है वो हिंसा पे आधारित एक विचार है। हिंदुत्व जो है हिंसा पे आधारित एक विचार है जो भारतीय समाज को बांटता है। बांटता है। जी ये डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताबों में लिखा और कहा भी है। तो इसलिए हिंदुत्व शब्द से हमें सचेत रहना चाहिए। हिंदुत्व का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा जो हिंसा पर आधारित है और जो भारतीय समाज को बांटती है। और जो आज के समय में सनातन का बोलबाला हो रहा है कि हिंदू से सनातन पर आ गए अभी, देखिए अगर 5 साल या 6 साल पहले की मेरी फेसबुक पोस्ट पढ़ेंगे तो मैंने इसमें साफ लिखा था कि अभी आपको हिंदू हिंदू कहकर के इकट्ठा करेंगे राजनीति के लिए, वोट के लिए, देंगे आपको कुछ नहीं। और फिर इसके बाद जब हिंदू शब्द का एक व्याख्या पूरे भारत में मतलब क्लियर हो जाएगी हिंदू क्या है, फिर आपको सनातन के नाम पे इकट्ठा करेंगे।
सनातन अगर आप देखें जो बुद्धिज्म है उसमें त्रिपिटक में साफ लिखा है ऐसो धम्म सनातनो। जी तो सनातन शब्द जो आया है वो जो है बुद्धिज्म कल्चर में आया है, जी। उसमें साहित्य में आया है। तो ऐसो धम्मो सनातनो, हमारा धम्म सनातन है। तो धम्म सनातन है, धर्म सनातन नहीं है, जी, धम्म सनातन है, धम्म पुराना है। मतलब इनके पास कुछ नहीं है तो या भी सनातन वहाँ से लेकर शब्द, आए। सनातन शब्द भी बुद्ध से आया है, इनका जी। सनातन शब्द से कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिला के इस षड्यंत्र है, जब इनके पास कुछ नहीं बचता तो बुद्ध से ही चोरी करते हैं। अहिंसा का चैप्टर गांधी जी ने बुद्ध से ही लिया था, और आज जो सनातन शब्द है क्या भी बुद्ध से ही ये लेकर दोहराए हैं। हाँ वो डो रहे हैं। जी, तो जो हमने मोहन भागवत जी के को लेकर ये बात की, चर्चा की, ये पॉडकास्ट किया, इस पर अपनी जो भी आपकी कमेंट है लिखे और देखते रहे बहुजन चैनल। जय भीम। धन्यवाद।